हजरत खालिद बिन वलीद के कपड़े पर आ गए। उनकी जुबान से कुछ नासेबा कलिमात उस औरत के बारे में निकल गए कि कैसी नापाक औरत के खून के छींटे मेरे कपड़े पर आ गए। अल्लाह के प्यारे नबी के कानों में हजरत खालिद बिन वलीद के जुमले पड़ गए। आपने फरमाया महलन या खालिद, ऐ खालिद खबरदार खबरदार, लक़द ताबत तौबतन लौ ताबा साहिबु मुहसिन लगुफिर लहू। ऐ खालिद, इस औरत ने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर कोई चोर, कोई डाकू, कोई लुटेरा भी अगर ये तौबा कर लेता तो अल्लाह उसको माफ कर देता। और एक हदीस के अल्फाज में यह है कि अगर मदीना के 70 गुनहगार भी ये तौबा कर लेते तो अल्लाह ताला 70 गुनहगारों की तौबा को कबूल कर लेता। इसने इतनी पावरफुल तौबा की है। गुनाह का होना ये बड़ी बात नहीं है, गुनाह के बाद इंसान तौबा कर ले ये बड़ी बात है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, मेरे मुत्तकी बंदे तो वो हैं जब उनसे कोई गलत काम हो जाता है, औ ज़लमू अनफुसहुम, या वो अपनी जान के ऊपर जुल्म कर लेते हैं, ज़करुल्लाह, तो उनको अल्लाह याद आता है। गलत काम करने के टाइम अल्लाह का याद आना, अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुना होगा, गार वालों का वाक़या, जो 3 लोग एक गार में जाकर के फंस गए थे और तीनों ने आपस में तय किया था कि हम अल्लाह से दुआ करेंगे अपने अपने नेक अमल का वसीला लगा करके, हो सकता है कि अल्लाह हमारी इस मुसीबत को दूर कर दे। उन 3 लोगों में से एक इंसान ने ये दुआ की थी कि अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी, मेरे चचा की लड़की थी, मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। एक मर्द एक औरत से जितनी मोहब्बत कर सकता है, मैं उस औरत से बेइंतहा मोहब्बत करता था। मैं उस लड़की को हासिल करना चाहता था, मैं उसके साथ अपनी शहवत को पूरी करना चाहता था, मगर मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं था। उसको पाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं हासिल नहीं कर पा रहा था। एक मर्तबा सूखा पड़ गया, कहत साली पड़ गई, और वो गरीब लड़की थी, गरीब औरत थी, वो मेरे पास आती है, मुझसे मदद मांगती है और मैं उसको 100 दीनार देने का वादा करता हूँ। 100 दीनार या 120 दीनार देने का मैं वादा करता हूं, इस शर्त पर कि वो मेरी ख्वाहिश को पूरा करेगी, मेरी बरसों की इच्छा को और मेरी ख्वाहिश को वो पूरा करेगी। ऐ अल्लाह, उस औरत के साथ मैं गलत काम करने के लिए तैयार। और जब ऐन मौके पर मैं उस औरत के साथ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता था और मैं उस औरत के साथ ज़िना करने वाला, तबक्कारी करने वाला था, ऐन मौके पर उस औरत की जुबान से निकला इत्तक़िल्लाह वला तफ़ुज़्ज़ल ख़ातम इल्ला बिहक़्क़िही, अल्लाह से डर, और जिस चीज का तुझे इख्तियार नहीं है, जिस चीज की अल्लाह ने तुझको इजाजत नहीं दी है, उस चीज का तू इस्तेमाल न कर। जो चीज तेरे लिए जायज नहीं है उस चीज को तू इस्तेमाल न कर। आय अल्लाह, उस औरत की जुबान से जब ये जुमला मैंने सुना, मैंने फौरन उस गलत काम के इरादे को तर्क कर दिया। मैंने वो 120 दीनार उसको दे दिए और मैंने ज़िना का इरादा भी तर्क कर दिया। आय अल्लाह, अगर ये अमल मैंने तेरे डर से किया था तो आय अल्लाह तू आज इस मुसीबत को दूर कर दे। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन तीनों लोगों की दुआओं की वजह से उनको गार से निजात दे दी और बचा लिया। मेरे प्यारे साथियों, ये होता है गुनाह के टाइम अल्लाह का डर अगर आपके अंदर है तो इस बात की दलील है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में ईमान मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया, जब उनसे कोई गलत काम हो जाता है तो वो अल्लाह को याद करते हैं, वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, और वो अपने गुनाह के ऊपर जमे नहीं रहते, अपने गुनाह के ऊपर वो डटे नहीं रहते हैं। अच्छा, तौबा का मतलब क्या होता है? कभी आपने गौर किया इस पर? तौबा किसको कहते हैं? बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि तौबा का मतलब या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा, अगर कोई जुबान से कह दे तौबा हो गई। नहीं साहब, ये तौबा नहीं है। ड्रीम 11 खेलना कैसा है और अगर जीत गए तो उसका इस्तेमाल कहां किया जाए? ड्रीम 11 और इस तरीके के जितने ऑनलाइन खेल हैं ये सब जुआ है, जुआ।
ये सब जुआ है, सट्टाबाजी है और ये सब हराम है। अपनी कमाई को आप हराम मत कीजिए, बस इतना कहूँगा। हलाल के बहुत सारे रास्ते हैं, बिजनेस कीजिए, नौकरी कीजिए, मेहनत कीजिए। हलाल का 100 रुपया कमाइए, वो हराम के 1000 रुपये से बेहतर है। ये ड्रीम 11 वगैरह के ड्रीम के चक्कर में मत पड़िए। ये सब जुआ खिलाया जा रहा है नौजवानों को, ऑनलाइन जुआ खिलाया जा रहा है। पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन जुआ खिलाया जा रहा है। तो अल्लाह की बारगाह में गुनाह करने के बाद जो मुत्तकी लोग होते हैं वो गुनाह के ऊपर डटे नहीं रहते हैं, इसरार नहीं करते हैं, वो अपने गुनाह का इकरार करते हैं, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगते हैं। मेरे प्यारे नौजवान साथी, आज कितने नौजवान हैं वो गलत काम कर रहे हैं, मगर उनको ये एहसास नहीं है, उनको ये एहसास नहीं है कि हम गलत काम कर रहे हैं। तौबा करने का ख्याल जो उनके दिल में नहीं आता है। और मैं तुमको बताऊं कि तौबा किसको कहते हैं। तौबा 4 चीज़ों का नाम है। कभी गाड़ी चलाई आपने, कार चलाई है? कार आप जब चलाते हैं तो कार को जब पलटाते हैं, आप जब यू टर्न लेते हैं तो यू टर्न लेने का नाम है तौबा। तौबा का मतलब होता है यू टर्न लेना, तौबा का मतलब होता है पलट के आ जाना। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक इंसान ने गलत काम किया तो वो सीधे रास्ते से भटक गया था, और जब उसने तौबा किया तो उसने यू टर्न ले लिया, उस सही रास्ते पर वापस लौट के चला। आजकल बड़ा एक मुद्दा गरमाया हुआ है। मौलाना अरशद मदनी ने कह दिया कि साहब भारत में तो सारे लोग मुसलमान थे, इसलिए जो लोग इस्लाम को छोड़ करके कोई और मजहब में चले गए वो घर वापसी करें, हमें घर वापसी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि सबसे पहले इंसान जिनको कुरान ने आदम कहा है और वेदों में मनु कहा गया है, और मनु की औलाद मनुष्य है और आदम की औलाद आदमी है, इंसान है। तो आदम अलैहिस्सलाम तो मुसलमान थे, इस्लाम के फॉलोवर थे, लिहाजा इस दुनिया का सबसे पहला धर्म इस्लाम है। और हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा रईस अहमद नदवी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए थे तो इसी भारतवर्ष में आए थे, भारत की सरजमीन पर आए थे। लिहाजा भारत का सबसे प्राचीन अगर कोई धर्म है तो वो इस्लाम है। लिहाजा इस्लाम को छोड़कर किसी और मजहब में जो लोग गए हैं उनको घर वापसी करने की जरूरत है, मुसलमान को घर वापसी करने की जरूरत नहीं है। और एक बात आपको और बताऊं, जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा यहूदी नहीं होता है, इस्लाम पर होता है, बच्चा हिंदू नहीं होता है, बच्चा मुशरिक नहीं होता है, बच्चा तौहीद पर पैदा होता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा फितरत पर और इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। फअबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं, माँ बाप ईसाई बनाते हैं, माँ बाप मजूसी बनाते हैं, माँ बाप मुशरिक बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम नेचुरल तरीका है, जिस तरीके पर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है वो इस्लाम का तरीका है। और जब इस्लाम को छोड़ता है कोई तो वो गलत रास्ते पर जाता है। इसीलिए सच्चे रास्ते पर लौट आने को तौबा कहा जाता है। और याद रखिए तौबा के अंदर 3 चीजें पाई जानी जरूरी है। इसको नोट कर लीजिए, आज की तकरीर की सबसे इंपॉर्टेंट बात इसको समझ लीजिए कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई तौबा किसको कहते हैं तो आप बता दीजिए कि तौबा के अंदर 3 चीजों का होना जरूरी है। नंबर 1, सबसे पहली चीज तौबा के अंदर नदामत होनी चाहिए। मैंने गलत काम किया है, ये काम सही नहीं था। और इसीलिए जो बिदात करने वाले होते हैं उनके अंदर तौबा करने का ख्याल बहुत मुश्किल से आता है। अभी मैं कलिया चक से आपके इस गांव तक आ रहा था, चिलमारी तक आ रहा था, रास्ते में साहब टोपी लगा करके और कब्रिस्तान पे खड़े होकर के सलाम पढ़ा जा रहा है। रास्ते भर ये मंजर मुझको मिला। और जब कटिहार स्टेशन मैंने क्रॉस किया और कटिहार का जब ब्रिज आया है तो देखा हमारा नौजवान बेचारा जो है वो कैमरे के जरिए वो क्या वीडियो बनाते हैं ना, कोई चल करके आ रहा है, स्लो मोशन में कोई वीडियो बना रहा है, यानी शबे बारात की रात ये भी हो रहा है।
कोई इबादत कर रहा है, कोई बेचारा सेल्फी ले रहा है, कोई स्लो मोशन में वीडियो बना रहा है। तो जो बिदातें होती हैं, बिदातों के सर पैर क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि बिदात करने वाला ये सोच करके करता है कि मैं बहुत नेक काम कर रहा हूं। कल से मेरे मोबाइल पर बार बार